हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर एग्ज़ाम का है, चाहे कोई भी हो, एमपीपीएससी का हो, व्यापम का हो, पटवारी, एसआई या आर्मी, सभी में आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत मोटे मोटे फैक्टों को और बेसिक फैक्टों को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसका अवलोकन आप ज़रूर करें। इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम चलते हैं। पहला हमारी लाइन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। ये नाम हमको भूलता है। चलिए हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। जनक मीन्स होता है बाप। अगर हम कहें जनक मीन्स बाप, तो बा से बाप, बा से बेबेज। और नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है सूचनाओं का विश्लेषण करना। क्या है? सूचनाओं का विश्लेषण करना। ये सूचनाएं गणितीय रूप में भी हो सकती हैं और गणितीय रूप में ना हो। फिर कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर वर्तमान में जो है 5वीं पीढ़ी में चल रहा है आपका। ये क्वेश्चन आपका आता है। फिर आकार के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार उपलब्ध हैं। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका सुपर मिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका मिनी कंप्यूटर, चौथा आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा है आपका सुपर मैक्सो कंप्यूटर, जो 8 मेगाबाइट से 512 मेगाबाइट तक होता है। फिर प्रत्येक कंप्यूटर को 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका निवेश युक्ति, जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। दूसरा आपका है संसाधन युक्ति, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तीसरा है आपका निर्गम युक्ति, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह बनते हैं? कौन सी इनपुट इकाई नहीं है या कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम मोटा मोटा देख लें कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। निवेश युक्ति द्वारा आंकड़ों को संसाधन इकाई जो है वो सीपीयू में भेजते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, निवेश युक्तियाँ अर्थात इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है आपका? तो देखिए, पहला आपका कुंजी पटल, जिसको हम कीबोर्ड बोल देते हैं। दूसरा आपका माउस, तीसरा है आपका स्कैनर, सभी हम जानते हैं। फिर है जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। ये सभी कौन सी हैं? आपकी इनपुट डिवाइस हैं। फिर उसके आगे चलते हैं हम, निर्गम युक्ति द्वारा आंकड़े व तथ्यों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से संसाधित करके उनमें सूचना के रूप में परिणाम या उत्पाद प्रदर्शित किया जाता है। फिर आप चलते हैं हम निर्गम युक्तियाँ। तो निर्गम युक्तियों में कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका बीडीयू, मुद्रक दृश्य प्रदर्शक इकाई तथा प्लाटर। कंप्यूटर की भाषाएं, इससे आपको क्वेश्चन आता है आपका। तो कंप्यूटर की भाषाएं जो हैं 3 तरह की होती हैं। पहला आपका है मशीनी भाषा, दूसरा है आपका असेंबली भाषा और तीसरा है आपका उच्च स्तरीय भाषाएं। तो चलिए हम पहले चलते हैं मशीनी भाषा। तो केवल 0 से 1 समूह से बनी हुई होती हैं, जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। फिर दूसरा है आपका असेंबली भाषा। तो इस भाषा में मशीन कोड के स्थान पर नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। और ये उच्च स्तरीय भाषा है। इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि कौन सी उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं। तो उच्च स्तरीय भाषाओं में मुख्य भाषाएं हैं आपकी फोर्टान है और कोबोल है, आपका बेसिक है, एलगुजोल है, आपका पास्कल है, आपका कोमल है, लोगो, पिलोट, सी, डिवाइस, प्रोलोग, LISP और मेडुला 2 इत्यादि। वे प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर पर उपयोगी कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, अर्थात 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसी प्रकार से 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट, इसमें आपके 1024 किलोबाइट के बराबर होता है ये। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ये भी कई एग्जामों में आया है कि बग क्या है, कंप्यूटर में जो है बग क्या है। तो कंप्यूटर अशुद्धि को जो है वो टेक्निकल भाषा में बग बोलते हैं। फिर आपका आता है पोलोंग। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। पोलोंग क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है।
फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है कि भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम है आपका परम पदम। और कंप्यूटर वायरस क्या है, हम लोग बहुत सुनते रहते हैं कंप्यूटर का ये वायरस है वो वायरस है, बहुत सारे वायरसों के नाम भी पूछता है। तो कौन कौन से वायरस हैं, जो नए नए वायरस आ रहे हैं उनका हम नाम जाने, पूछता है ये क्या है, तो हमको बताना होता है कि ये कंप्यूटर का एक वायरस है। तो कंप्यूटर का वायरस क्या होता है, तो एक प्रकार का ये कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है। और बाइनरी संख्या में केवल जो है वो 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है आपके कि बाइनरी संख्या में किन अंकों का प्रयोग होता है, तो केवल 0 या 1 का प्रयोग होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है आपका फंक्शन कीज की संख्या जो है वो 12 होती है। फिर ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है। फिर हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर आपके कुछ शब्द हैं कंप्यूटर के, जैसे LAN, लैन का पूरा नाम क्या है, तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से WAN का पूरा नाम है आपका ब्राइड एरिया नेटवर्क, ब्राइड एरिया नेटवर्क। CPU, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये पूछता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को। और फाइल रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। फिर HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTML इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। फिर MAN, मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। क्या है, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट में भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इंटरनेट में भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है आपका ईमेल, या इसको पूरा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर 4 बिट्स के समूह को निब्बल कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, निब्बल कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। DOS और विंडोज़ एक प्रकार का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, डोज और विंडोज़ क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बोटअप कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटअप कहते हैं। और कंप्यूटर क्लोज करने की प्रक्रिया को शॉट डाउन क्या कहा जाता है, शॉट डाउन कहा जाता है। MCIR का पूर्ण रूप क्या है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन होता है। फिर चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पूछा गया कई एग्जामों में, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी कई एग्जामों में आया है, भारत में बना प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है ना। क्या नाम है, सिद्धार्थ नाम है। और सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो एबाकस था। एबाकस यंत्र का प्रयोग जो है वो किसने किया, सबसे पहले चीनियों ने किया। और फ्लॉपी का साइज जो है वो 3.5 से 5.25 का होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक इंटरनेट सर्विस है। ई व्यापार का अर्थ जो है वो इंटरनेट पर व्यापार से होता है। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम पदम, तो इसका विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आपके MP पुलिस में आ चुका है, MPSI में भी आया है क्वेश्चन ये। तो CDEC जो पुणे की संस्था है उसके द्वारा जो है इस कंप्यूटर का विकास किया गया, किसका, परम पदम का। और रैम की गणना मेगाबाइट्स MB में की जाती है। रैम की गणना किस में की जाती है, मेगाबाइट्स या MB में की जाती है। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं, हमने पहले बताया आपको। और नॉर्टन क्या है, नॉर्टन एक जो है वो एंटी वायरस टूल है। नॉर्टन क्या है, एंटी वायरस टूल है। अब कंप्यूटर के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं ये, इसमें भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला आपका है कंप्यूटर के पितामह, तुमने बताया था पितामह मतलब बाप, और बाप से बन गया आपका बेबेज। फिर ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में आया है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो है आपका नाम ENIAC। इसको याद रखिएगा, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ENIAC। और ये क्वेश्चन भी आपके आया है कि कंप्यूटर में जो प्रयोग की जाने वाली IC चिप ये किसकी बनी होती है, तो ये आपकी जो है सिलिकॉन किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और भारत में एक सिलिकॉन वैली, एक नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो किसे कहा जाता है? तो आंसर है आपका बंगलुरु को। बंगलुरु को कर्नाटक में आपका ये। भारत में रेलवे की प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ प्रारंभ की गई? तो आपका आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। और IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर कंप्यूटर में, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किए गए प्रथम एल्बम का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका बेबी डॉल। ये आपका बैंक में क्वेश्चन आ चुका है। और डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पे काम करती है? तो गणना और तर्क सिद्धांत पर। किस पर काम करती है? गणना और तर्क सिद्धांत पर। फिर CPU बता चुके हैं हम, इसका पूरा नाम क्या है? एक बार फिर से सुन लें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के क्षेत्र में 4GLS का क्या अर्थ होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा है ये। और कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। हम पन्ना पलट रहे हैं, कुछ फैक्ट और हैं इंपॉर्टेंट आपके, उनको भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? इनको देखिएगा। 1 किलोबाइट, अगला आपका 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1024 बाइट के। किसके? 1024 बाइट के। बिट्स क्या है? तो बाइनरी डिजिटल। बिट क्या है? बाइनरी डिजिटल। इसमें 1 या 0 की संख्या आती है। 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो हम बता चुके पहले, क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? कई क्वेश्चन पूछा गया आपका। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। और ये भी बता चुके हम, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग बोलते हैं। BUG बग। फिर कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप किस में करता है? तो रजिस्टर में करता है। फिर 8 बिट कोड में कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं? तो 256। फिर फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपका। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट तक। कितना? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट तक। फिर हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो 3600 चक्र प्रति मिनट। फिर साधारण बाजार में फ्लॉपी का कौन सा आकार उपलब्ध होता है? तो 5/1/4। क्या होता है? 5/1/4। कंप्यूटर में कितनी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है? पहले बता चुके हैं 3 प्रकार की। पहली मशीनी भाषा, दूसरी आपकी है असेंबली भाषा, तीसरी आपकी जो है उच्च स्तरीय भाषा। फिर कंप्यूटर में प्रयुक्त आधुनिक भाषाएं मुख्यतः कौन सी हैं? तो हम ये बता चुके हैं आपको, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगला हमारा है कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। फिर अगला है आपका कंपाइलर। क्या कार्य है? कंपाइलर का क्या कार्य है? तो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन की भाषा में परिवर्तित करना। क्या काम है? उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन की भाषा में परिवर्तित करना। फिर टेक्स्ट एडिटर का क्या कार्य है? तो डिस्क अथवा टेप पर पहले से लिखी सूचनाओं को बदलना, उनमें आवश्यक सुधार करना, नई सूचनाओं को जोड़ना तथा पूर्व लिखित सूचनाओं को पूर्णतः मिटा देना। फिर चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है और देखिए इसको। शेड्यूलर का क्या कार्य है? तो यह CPU द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्रम निर्धारित करता है। क्या करता है यह? CPU द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्रम निर्धारित करता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी अंक कौन से होते हैं? बता चुके हम, 0 और 1। फिर कंप्यूटर यूनिट का प्रमुख कार्य क्या है? कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं अर्थात इनपुट आउटपुट का संचालन करना। फिर अगला चलते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और तार्किक क्रियाएं करती है। फिर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो है वो किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है आपका रजिस्टर। फिर एक प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश की प्रक्रिया होने से पूर्व कंट्रोल यूनिट उसे कितने भागों में विभक्त करती है। तो 2 भागों में विभक्त करती है। वो कौन कौन से हैं? निर्देश रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर। फिर आपका है स्टोरेज रजिस्टर प्रक्रिया के लिए प्राथमिक या मेन मेमोरी से प्राप्त डाटा को किस रूप में संग्रह करके रखता है। तो वो है आपका अस्थायी रूप में या वोलेटाइल रूप में। फिर रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है ये। फिर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह जहां डाटा, सूचनाएं तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता अनुसार इसे तत्काल उपलब्ध करवाते हैं। रोम क्या है? तो यह एक स्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। और अंतिम हमारा फैक्ट है आपका, भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है। तो अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है सांगा 220, सांगा 220। तो मेरा आपका ये कंप्यूटर का छोटा सा प्रोग्राम आपका वीडियो था, कैसा लगा? इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से हम जो भी आपको जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।